ब्रॉडशीट तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की मंजूरी। एक रुकनी कमीशन जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद पर मुश्तमिल होगा। कमीशन न सिर्फ ब्रॉडशीट बल्कि हुदैबिया पेपर्स मिल्स और सरे महल की भी इंक्वायरी करेगा। ब्रॉडशीट केस की जामे तहकीकात करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं ब्रॉडशीट पर 45 दिनों में तहकीकात मुकम्मल होंगी। वक्त आ गया सबको पता चले किसने क्या किरदार अदा किया। कमीशन बनाया गया है जो इन लोगों को बेनकाब करेगा जो करप्शन करते रहे। हुकूमत वक्त का फर्ज है कि ब्रॉडशीट से मुतल्लिक तहकीकात मुकम्मल की जाए। ब्रॉडशीट केस ने साबित किया करप्शन करने वालों को छोड़ा गया और कुछ तो वजीर आजम और सदर भी बने। एनआरओ से मुल्क की अखलाकी हैसियत पर समझौता होता रहा। इस्लामाबाद का F9 पार्क गिरवी रखने से बच गया। वफाकी काबीना ने F9 पार्क की जमीन के बदले सुकूक बॉन्ड्स इजरा की समरी मुस्तरद कर दी। वजीर आजम इमरान खान की पार्क को गिरवी रखने की मुखालफत। पूछा अवाम के लिए बनाया गया F9 पार्क गिरवी रखवाने की तजवीज आई क्यों? सेक्रेटरी फाइनेंस ने बताया ये गिरवी रखना सिर्फ अलामती तौर पर है, अमली तौर पर इससे फर्क नहीं पड़ता। वजीर आजम बोले अगर ये अमली तौर पर गिरवी रखना नहीं होता तो वजीर आजम हाउस गिरवी रख देते। पार्क अलामती तौर पर भी गिरवी नहीं होना चाहिए, इससे गलत तासुर गया। इजलास में आलमी अदालतों में ज़ेरे समात मुकदमात के इल्तिवा पर भी बहस। वजीर आजम ने मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। वजीर आजम की तमाम वज़रा को पार्लियामेंट सेशंस में शिरकत की भी हिदायत। विफाकी वजारतों और डिविजन्स में 70,000 खाली आसामियां खत्म। इदारों की तादाद 441 से कम करके 324 कर दी गई। विफाकी काबीना में टास्क फोर्स बराए किफायत शारी और तंजीम नौ की ब्रीफिंग। बताया गुज़श्ता 2 सालों में वजारतों और इदारों के इखराजात नहीं बढ़ाए गए। प्रोपेगेंडा सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जिनके खिलाफ या इंक्वायरी चल रही है या इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो मुल्जिमान हैं वो मने पर चौधरी बन गए हैं और जो नैब है वो कटाड़े में खड़ा है। वो माजी हुआ करता था जब कोई नहीं पूछता था, अब पूछने वाले भी मौजूद हैं। नैब और पाकिस्तान साथ साथ चल सकते हैं, करप्शन और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। मजमूम प्रोपेगेंडे की वजह से नैब कटहरे में खड़ा हो गया। हर चीज का इल्जाम नैब पर लगा दिया जाता है। वही बोल रहा है जिनके केसेस चल रहे हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का दो टोक मौकिफ। चैलेंज किया साबित कर दें एक भी ताजर नैब की वजह से मुल्क छोड़कर गया हो तो घर चला जाऊंगा। किसी किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपना काम बड़े इत्मीनान से कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कहा गया कि कोरोना नैब ने फैलाया है, बाकी सब कुछ कहा गया। अगर किसी को लगता है कि नैब ने गलत रेफरेंस दायर किया है तो अदालत चले जाएं। कोई धमकी या ब्लैकमेलिंग हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। वो अदारा जो एहतसाब का अदारा समझा जाता है आज वो खुद काबिल एहतसाब है, उससे पूछने वाला कोई नहीं। जो केस बन रहे हैं वो झूठ के बुलंदे के अलावा कुछ भी नहीं, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक तरीका है। नैब मुल्क में सियासत को नाकाम और बदनाम करने का तरीका है। मुस्लिम लीग नून की शाहिद खाकान अब्बासी के वार। कहा जो सवाल हमसे किए जाते हैं वो दूसरों से भी किए जाएं। आज नैब से पूछने वाला कोई नहीं। दावा किया एहतसाब हो तो 3 चेयरमैन नैब जेल जाते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ब्रॉडशीट में गवाह बना कोई पूछने वाला नहीं। हमारे खिलाफ बनाए जाने वाले केस सिवाय झूठ के और कुछ नहीं। बहुत छोटा हिस्सा आवाम के सामने आया है। कौमी असम्बली इजलास में बिजली की कीमतें बढ़ाने पर गर्मा गर्मी। अपोजिशन ने तहरीक इल्तवा पेश कर दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा गुज़श्ता 5 साल में अपोजिशन ने कितनी तहरीक इल्तवा ख़त्म की, आपकी कारस्तानियों का अभी जवाब दे देंगे। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ बोले क्या आप चाहते हैं हम घेराव करें? आप यहाँ बहस करें, हम किसी वजीर से नहीं स्पीकर से बात कर रहे हैं। अगर आप ज़बरदस्ती करना चाहेंगे तो हम भी ज़बरदस्ती करेंगे। एहसन इकबाल ने कहा वज़ीर ख़ारजा पार्लिमानी उमूर बन बैठेंगे तो मलेशिया में तैयारा गिरवी रखा जाएगा। उमर अयूब ने जवाब दिया हमने जवाब दिया तो बड़े दिल के साथ सुनना पड़ेगा, आपको हौसला रखना चाहिए। पीडीएम ने नैब तरमीमी 2020 बिल भी वापस ले लिया।
वफाकी वजीर मुराद सईद के सेनेट इजलास में ओपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले। कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने पार्टी फंडिंग की रसीदें नहीं दिखाई। ओपोजिशन को एनआरओ ना मिलने पर पीडीएम वजूद में आई। दो मुमालिक ने जेयूआई को भी फंडिंग की। 6 हफ्ते गुजर गए, एहतजाज हो गया, मगर अब तक रसीदें दिखाना पड़ेंगी। गिरवी रखने की बातें करने वाले सुन लें, इन्होंने अब छोड़ा ही क्या है। बताया जाए दादू और ठट्ठा शुगर मिल कैसे खरीदी गई। वजीर आला सिंध ने इसमें फ्रंट मैन का किरदार अदा किया। सेनेट इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट में भी जाना पड़ा तो जाएंगे, वफाकी हुकूमत का ऐलान। शिबली फराज कहते हैं सेनेट इलेक्शन से मुतालिक वजीर आजम का हमेशा मौकिफ रहा कि शफाफियत जरूर होनी चाहिए। सबको मालूम है सेनेट इलेक्शन में वोट बेचे जाते हैं और पैसे दिए जाते हैं। क्या फायदा कि सेनेट में ऐसे लोग आए जो पैसे देकर सीट हासिल करें। हमें आखिर मालूम हो कि कौन लोग हैं जो सेनेट इलेक्शन में शफाफियत नहीं चाहते। बदकिस्मती से पाकिस्तान में लोग करप्शन को जुर्म ही नहीं समझते। फवाद चौधरी ने कहा ऑपोजिशन सियासी नाबालिगों ने यरगमाल बना ली। ऐसी गैर संजीदा सियासी क़यादत मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खतरा है। ऐसे इस नाबालिग क़यादत से कौन मुज़ाकरात करे। पीडीएम में बड़ों के राब्ते तेज। हुकूमत मुखालिफ तहरीक को मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली पर गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ जरदारी को भी फोन किया। सरबराह पीडीएम फजलुर रहमान कहते हैं ऑपोजिशन किसी से मुज़ाकरात नहीं कर रही। हमारे साथ अगर कोई बात करना चाहता है तो मुतालबात पूरे करे। अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है लेकिन इस पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी किसी सूरत सिंध हुकूमत की कुर्बानी नहीं देगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। कहा ओपोजिशन अब मुनासिब वक्त का बहाना बना रही है। इस्तीफों का मुनासिब वक्त 2023 है। पीडीएम का मौकफ तजादात से भरा हुआ है और इसमें क्लैरिटी नहीं। शहबाज गिल का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द अमल। बोले बात करने से मुराद अगर एनआरओ है तो ये आपकी खुशफहमी है। मुश्तरका तौर पर इस्तीफे देने वाले आज मुश्तरका इलेक्शन की तैयारी में हैं। अदम एतमाद की बात वो कर रहे हैं जिन पर अपने हल्के के अवाम ने अदम एतमाद किया। तहरीक इंसाफ ने जेयूआई के खिलाफ भी फॉरेन फंडिंग केस दायर कर दिया। इलेक्शन कमीशन में मौकिफ अपनाया। हाफिज हुसैन अहमद ने फजलुर रहमान के लीबिया और इराक से फंडिंग लेने का एतराफ किया। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा कराई। उधर फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को बुला लिया। 28 जनवरी को पेश होने का हुक्म। पायलट्स के लाइसेंस जाली नहीं थे। डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी का ऑनलाइन कचहरी में पायलट्स लाइसेंस मामले पर वजाहती बयान। कहा पायलट्स लाइसेंस की अपग्रेडेशन के लिए वक्तन फवक्तन टेस्ट देते हैं। कुछ पायलट्स के लाइसेंस के पेपर्स में सीएए के अमले ने हेर फेर की थी। कार्रवाई करके 50 पायलट्स के लाइसेंस जाली होने पर मनसूख कर दिए गए। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने चीनी सफीर का खत एहतसाब अदालत में पेश कर दिया। कहा चीन ने मेरे लगाए गए मंसूबों की तारीफ की। एक कैदी के लिए चीनी सफीर का खत किसी एजाज से कम नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर बोले इस केस से खत का कोई लेना देना नहीं। अदालत वक्त जाया ना किया जाए। अदालत ने शहबाज शरीफ से कहा आप सिर्फ केस के हवाले से बात करें। वसीम अकरम प्लस का इंतहाई अहम स्पेल शुरू हो चुका है। कल 1 विकेट उड़ाई, आज भी 1 विकेट उड़ा रहे हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा निशात डहा ने वजीर आला की हिमायत का ऐलान किया है। एक दिन नून लीग की पूरी टीम को क्लीन बोल्ड करेंगे। मुल्क में कोरोना एक दिन में मजीद 58 जिंदगियां ले गया। 1873 नए केसेस रिपोर्ट। उधर दुनिया भी वबा के सामने बेबस। तिब्बी माहिरीन ने वैक्सीन को कोरोना की तमाम अकसाम के खिलाफ मुअस्सर करार दे दिया। बरतानवी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद मिलकर दुनिया की कुल आबादी के लिए कोरोना वैक्सीन खरीद सकते हैं।